दोस्तों सोचिए, एक इंजेक्शन, कुछ गोलियां और कुछ ही महीनों में सिक्स पैक एब्स, ह्यूज बाइसेप, ह्यूज शोल्डर और श्रेडेड बॉडी। यही चीज देखकर दोस्तों स्टेरॉइड्स आपको ठग लेते हैं। कैसे ठग लेते हैं? दोस्तों आज के टाइम में स्टेरॉइड लेना एक फैशन बन गया है, स्पेशली इंडिया के अंदर। कुछ समय पहले तक स्टेरॉइड इतने फेमस नहीं थे, लेकिन दोस्तों पिछले कुछ सालों में स्टेरॉइड्स इंडिया के अंदर इतने फेमस हो गए हैं कि छोटे से छोटे जिम के अंदर भी लोग स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक कि टीनेज वाले बच्चे भी स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों स्टेरॉइड एक शॉर्टकट जरूर है बॉडी बनाने का, लेकिन कई बार इसकी कीमत आपकी सिर्फ बॉडी नहीं चुकाती, आपकी पूरी जिंदगी चुका सकती है। दोस्तों आपने देखा होगा कि हर साल हजारों या मैं कहूँ लाखों नए बच्चे स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनका जो साइड इफेक्ट है शायद ही किसी को पता है। दोस्तों अगर आप भी स्टेरॉइड को यूज करने की सोच रहे हैं या आपने शुरू कर दिया है, ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन साइड इफेक्ट्स की। ये आपको पता होने चाहिए क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। बॉडी आपकी 2 महीने 3-4 महीने तक टिक सकती है बिना स्टेरॉइड के। अगर आपने स्टेरॉइड के साथ में बॉडी बना ली है और उसके बाद आपने स्टेरॉइड छोड़ दिए हैं, तो बॉडी आपकी मुश्किल से 3-4 महीने टिक पाएगी, ठीक है। वो धीरे धीरे वैसी ही कंडीशन में आ जाएगी जैसी वो पहले थी। लेकिन साइड इफेक्ट दोस्तों इसके सालों रह सकते हैं, कई बार ये आपको जिंदगी भर रह सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ स्टेरॉइड्स, ठीक है। तो इसमें हम जानेंगे कि कॉमनली क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों मैं आपको डराने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैंने खुद से यूज किए हैं, खुद से मैंने इनके साइड इफेक्ट्स देखे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको भी इनके साइड इफेक्ट पता हो, ताकि आपको एक जानकारी रहे कि भाई जो चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका हमारी बॉडी पे क्या क्या असर होने वाला है, ठीक है। मैंने दोस्तों इस्तेमाल किए और छोड़ दिए। करीबन 2 साल पहले मैंने ये बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे इसके सिम्टम्स दिखाई देने लगे और लॉन्ग टर्म में मुझे पता चला कि क्या मेरी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने तो ये छोड़ दिए हैं, ठीक है। आपको दोस्तों मैं कुछ पिक्चर या कुछ फोटोज के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा कि स्टेरॉइड वाली बॉडी में और नॉर्मल बॉडी में क्या अंतर होता है। कुछ लोग सोचेंगे कि भाई मेरी बॉडी पहले अच्छी थी, ठीक है, अभी मैं जो है एक नॉर्मल गाय की तरह दिखाई देता हूँ। दोस्तों ये नॉर्मल होना मेरे लिए ज्यादा बेहतर है उस बॉडी से, क्योंकि दोस्तों उस बॉडी के साथ में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स अवेलेबल थे मेरे साथ, ठीक है। कुछ हेल्थ इश्यूज भी थे, लेकिन अभी मैं कंप्लीटली ओके हूँ, क्योंकि वो साइड इफेक्ट्स मैंने सारे काउंटर कर लिए हैं। तो आप भी उनको काउंटर कर सकते हैं अगर आप उनको पहले से जानते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। एसके फिटनेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों सब्सक्राइब करें एसके फिटनेस को ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। दोस्तों स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट्स की बहुत लंबी लिस्ट है, तो वो सब मैंने लिखे हुए हैं ताकि मैं आपके साथ हर चीज डिस्कस करूं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम पहले साइड इफेक्ट्स की, वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस का मतलब आप समझिए, आपने स्टेरॉइड्स लेना शुरू करा। स्टेरॉइड है क्या? देखिए दोस्तों स्टेरॉइड जो है सिंथेटिक हार्मोन है। बेसिकली ये डेरिवेटिव होते हैं टेस्टोस्टेरोन के, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, वही हमारे मसल बिल्डिंग के लिए प्राइमरी रूप से रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारी बॉडी के अंदर अगर टेस्टोस्टेरोन हाई होगा, मसल बिल्डिंग ज्यादा होगी, फैट लॉस ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। आप अच्छे खासे ह्यूज बॉडी बना सकते हैं अगर आपका टेस्टोस्टेरोन हाई है। अब दोस्तों इसी का इस्तेमाल करके सिंथेटिक हॉर्मोन्स बनाए गए, यानी कि लैब में बनाए गए, ताकि आप उनको एक्स्ट्रा डाल के यूज कर सकें। देखिए दोस्तों अब हमारी बॉडी में बनता कितना है, 49 mg पर वीक का बनता है, यानी कि 7 mg पर डे का बनता है। लेकिन स्टेरॉइड के द्वारा हम वही टेस्टोस्टेरोन जो है 100 mg 200 mg पर डे का लेते हैं, ठीक है, यानी कि 1000 mg पूरे वीक का हो जाता है। तो आप सोचिए कि इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में क्या होगा कि आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब देखिए दोस्तों आपकी बॉडी में बनना इतना था, लेकिन आपने इतना डाल दिया है, तो उसका साइड इफेक्ट क्या होगा कि बॉडी जो है कंफ्यूज हो जाएगी। कंफ्यूज हो जाएगी तो वो करेगी क्या कि उस हार्मोन को तब्दील करेगी अदर हार्मोन्स में, ताकि उसको न्यूट्रलाइज कर सके और उसको जो है एक लेवल पे ला सके। बॉडी कंफ्यूज हो जाती है कि भाई इतना सारा टेस्टोस्टेरोन कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो पहला काम तो वो करेगी कि ये आपका जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन है उसको बिल्कुल शट डाउन कर देगी, क्योंकि उसके हिसाब से पहले ही आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरोन पहुंच चुका है। अब उसके बाद दोस्तों बॉडी क्या करेगी कि उस हार्मोन को अदर हार्मोन्स के अंदर तब्दील करना शुरू करेगी, जैसे कि DHT डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, तो उसमें तब्दील करेगी, कोर्टिसोल में तब्दील करेगी,
एस्ट्रोजन में करेगी, मतलब जितने भी हार्मोन हैं उनमें तब्दील कर करके उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगी। अब दोस्तों आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस तो हो ही गया है, ठीक है। अब हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण आपको कौन कौन से साइड इफेक्ट अपनी बॉडी में दिखाई देंगे, उनकी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। पहला है दोस्तों लो लिबिडो। लो लिबिडो का मतलब है कि आपकी सेक्स ड्राइव कम हो जाएगी, सेक्स करने की इच्छा कम होगी, क्योंकि आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनना बंद हो गया है। तो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही हमारा जो है सेक्स ड्राइव काम करती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हाई होगा तो सेक्स ड्राइव भी हाई होगी। दूसरा जो साइड इफेक्ट है दोस्तों वो है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब है कि आपके जो स्पर्म काउंट है, यानी कि वीर्य के अंदर जो शुक्राणु है उनकी संख्या कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आप बच्चा पैदा करने में इनकेपेबल हो जाएंगे। कुछ केसेस में कुछ समय तक रहता है, 6 महीने 7 महीने, उसके बाद नॉर्मल ठीक हो जाता है स्टेरॉइड बंद करने के बाद। अब उसके बाद क्या मिलेगा दोस्तों, टेस्टिकल का साइज श्रिंक होना। टेस्टिकल यानी कि जो आपके नीचे गोलियां हैं उनका साइज थोड़ा धीरे 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 छोटा होता चला जाएगा, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों मूड स्विंग। मूड स्विंग का मतलब है, देखिए दोस्तों हमारा जो मूड होता है, हैप्पी हो या डिप्रेस हो, वो डिपेंड करता है सीधा सीधा हार्मोन के ऊपर, ठीक है। तो हमारी बॉडी में किस टाइम कौन सा हार्मोन ज्यादा है, उसी के हिसाब से हमारा जो मूड है वो डिपेंड होता है। हम हैप्पी हैं या सैड हैं या डिप्रेस्ड है, तो सारा खेल सिर्फ हार्मोन का है। तो उसकी वजह से आपको चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीजें फील होंगी, ठीक है। अब दोस्तों इसके आगे हम चलते हैं, अब बात करते हैं लीवर और किडनी डैमेज की। तो इससे दोस्तों आपकी लीवर और किडनी पे काफी लोड पड़ता है, स्पेशली आपके ओरल स्टेरॉइड से। ओरल स्टेरॉइड का मतलब है जो आप टैबलेट के फॉर्म में खाते हैं, ठीक है। तो टैबलेट के फॉर्म में बहुत सारे स्टेरॉइड अवेलेबल हैं, तो जो भी आप खाते हैं वो डायरेक्ट आपके लीवर के अंदर डिजोल्व होते हैं। तो लीवर को उनको प्रोसेस करना पड़ता है, तो लीवर के लिए वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं। लीवर के बाद दोस्तों आपकी किडनी का काम है कि फिल्टर करना टॉयलेट को, तो आपकी बॉडी के अंदर जो गया है उसको फिल्टर तो करना ही पड़ेगा। इसकी वजह से दोस्तों आपका फैटी लीवर, ठीक है, लीवर टॉक्सिटी, ये सब चीजें तो होती हैं। कई केसेस में आपका दोस्तों लीवर फेलियर भी हो सकता है। और इंजेक्टेबल में दोस्तों सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है आपकी किडनी। तो कई बार ये किडनी फेलियर का चांसेस भी बन सकता है अगर आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आपने शिवम के बारे में सुना ही होगा। शिवम जो है ओलंपिया जो है चैंपियन है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं 30 के बाद में कोई भी चैंपियनशिप नहीं खेलूंगा, कहीं भी मैं compete नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि एक लेवल तक हमारी बॉडी जो है इन साइड इफेक्ट्स को झेल सकती है, लेकिन आने वाली पूरी जो लाइफ है वो उससे डिस्टर्ब हो सकती है। तो उन्होंने, उनसे पूछा गया इंटरव्यू में, तो उन्होंने बताया कि मैं बंद कर दूंगा इसलिए क्योंकि मुझे आगे की लाइफ जो है बहुत ही हेल्दी जीनी है। दोस्तों ये जो स्टेरॉइड वाली बॉडी आप देखते हैं, ये देखने में बहुत आकर्षक लग सकती है, लेकिन अंदर से उसकी हालत आप टेस्ट करा के देखिए, वो हालत इतनी खराब होती है उस बॉडी की कि किसी डॉक्टर के पास आप लेके जाएंगे। एक बंदा स्टेज के ऊपर है, स्टेज के ऊपर जिस बंदे को आप देख रहे हैं उसका आप जो है ब्लड सैंपल लेके जाइए और डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर बोलेगा कि ये बंदा मरने वाला है, क्योंकि उसकी बॉडी में इतने सारे इश्यूज होंगे उस टाइम पे। लेकिन दोस्तों जो चैंपियन लोग होते हैं, जो पूरे गाइडेंस के साथ में काम करते हैं, वो उन सब चीजों को ठीक कर लेते हैं बाद में। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं पता है इन चीजों के बारे में, तो मैं कहूंगा कि आप इनसे दूर रहें तो ज्यादा बेटर है। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हार्ट की और ब्लड प्रेशर की। इसकी वजह से दोस्तों आपका हार्ट और ब्लड प्रेशर दोनों होगा, ठीक है। आपका जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर दो तरीके के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एचडीएल और एलडीएल। एक होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एक होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल है, एचडीएल जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। तो इसके यूज से होगा क्या कि आपका एचडीएल तो लो हो जाएगा और एलडीएल जो है वो हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके क्लोटिंग होना शुरू हो जाएगी, ब्लड के अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाएगा, फैट जमना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से एक अवरुद्ध बन जाएगा, यानी कि खून को बाईपास करने में दिक्कत होगी। नसों के अंदर खून ट्रैवल करता है, वहां ट्रैवल करने में खून को दिक्कत होगी। खून को ट्रैवल करने में दिक्कत होगी तो दिल को जो है ज्यादा पंप करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है। और आपके जो हार्ट के ऊपर है एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा, ठीक है। कुछ केसेस में क्या होता है कि भाई इतना ज्यादा क्लोटिंग हो जाती है कि बाद में हार्ट फेलियर हो जाता है, सीधा हार्ट अटैक का इशू होता है, ठीक है। इसके साथ में दोस्तों एक चीज और देखने को मिलेगी, इससे आपका जो है ब्लड गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। ब्लड थिकनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है, तो ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, उसमें रेड ब्लड सेल्स की क्वांटिटी जो है जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है,
जिसकी वजह से ब्लड इतना गाढ़ा हो जाएगा कि दिल को उसको जो है पुश करने में, पूरे शरीर में पुश करने में और ज्यादा एक्स्ट्रा लोड लगाना पड़ेगा। तो खून जितना पतला होगा दिल के लिए उतना ही अच्छा है। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई मेरा खून गाढ़ा है तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, अगर आपका खून गाढ़ा है तो ये बहुत ही सोचने वाली स्थिति है। जैसे दोस्तों मेरा खून जो है ऑटोमेटिकली वो गाढ़ा है, रेड ब्लड सेल्स मेरी बॉडी में ज्यादा बनते हैं, ऑटोमेटिकली बनते हैं। तो मुझे देखना पड़ता है कि टाइम टाइम पे मैं कुछ ऐसी मेडिसिन यूज कर लूं कि जिसकी वजह से मेरा खून पतला हो जाए, ठीक है। अगर मैं वो सब यूज नहीं करूंगा तो उससे क्या होगा कि मेरा खून गाढ़ा हो जाएगा और वो गाढ़ा ही बना रहेगा, तो खून जो है जमने की या क्लोटिंग होने की चांसेस ज्यादा बने रहते हैं। इसके बाद दोस्तों जो चौथे नंबर पर साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे वो है गायनो एस्ट्रोजेनिक साइड इफेक्ट। इसका मतलब क्या है दोस्तों, एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, जो कि फीमेल हार्मोन है, मतलब मेन उनका सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन ही है। तो जैसे कि दोस्तों मैं शुरुआत में ही बता चुका हूं कि आपकी बॉडी जो है ना, जो भी आपने स्टेरॉइड डाला है, जो भी हार्मोन डाला है, उसको अदर हार्मोन्स में कन्वर्ट करेगी ही करेगी। तो एक हार्मोन है एस्ट्रोजन, उसमें भी कन्वर्ट करेगी। जब आपकी बॉडी उसको एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करेगी तो आपको गायनोकमेस्ट्री यानी कि मैन बूब्स, आपकी जो चेस्ट है वो औरतों जैसी दिखाई देनी शुरू होगी। बहुत ज्यादा अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे, स्टेरॉइड को बहुत लंबे समय तक करेंगे, आपकी आवाज पतली हो जाएगी, लड़कियों जैसी हो जाएगी, ठीक है। कई केसेस में आपकी बॉडी जो है फीमेल जैसी हो सकती है। अगर आपने इस्तेमाल करा और छोड़ दिया उसके बाद भी आपकी बॉडी जो है कंटिन्यूअसली एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन ज्यादा कर रही है, ठीक है, क्योंकि आपका जो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन है वो नेचुरली बंद हो गया है, हो सकता है कि वो एस्ट्रोजन ज्यादा बनाती रहे, तो आपकी बॉडी जो है ना फीमेल जैसी दिखनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक है कि आपको जो है एस्ट्रोजेनिक साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम पहुंचते हैं स्किन और हेयर के ऊपर। स्किन पे आपको दोस्तों बहुत सारे पिंपल देखने को मिलेंगे, चेहरे के ऊपर भी आपको पिंपल देखने को मिलेंगे, आपको शरीर के ऊपर भी पिंपल देखने को मिल सकते हैं। एक्ने, पिंपल, ये सब कॉमन है। इससे आपकी स्किन जो है बहुत ऑयली हो जाएगी। ऑयली स्किन होने के कारण जो है आपको बहुत सारे पिंपल वगैरह देखने को मिलेंगे। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा होते हैं, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है। तो मैं था, मुझे ये सब नहीं होते, पिंपल वगैरह नहीं होते हैं। उसका कारण मुझे नहीं पता, ठीक है। कि कुछ को होते हैं, कुछ को नहीं होते हैं, कुछ को बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो कुछ स्टेरॉइड स्पेशली होते हैं जिनसे होंगे ही होंगे। जैसे एक डायनाबोल था, तो डायनाबोल से मुझे होते थे। डायनाबोल मैंने 10 दिन यूज किया, उसके बाद बंद कर दिया क्योंकि उससे मुझे पिंपल होने लगे। तो डायनाबोल के अलावा मुझे किसी से नहीं हुए। एक एनाडोल 50 आती है, एनाडोल से मुझे चेहरे के ऊपर 2-4 दाने देखने को मिले। अब बहुत ज्यादा नहीं थे, मतलब जल्दी ठीक हो गए, तो इतना इशू उसमें नहीं था, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों आपके हेयर लॉस। हेयर आपके जो है लॉस होना मतलब आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपकी बॉडी उस हार्मोन को डीएचटी में भी कन्वर्ट करेगी, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जब भी आपकी बॉडी में बढ़ेगा तो आपके बाल उड़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो दोनों चीजें आपको देखने को मिलेगी। स्किन आपकी खराब हो जाएगी यानी कि ऑयली हो जाएगी, एक्ने देखने को मिलेंगे, और बाल आपके कंटिन्यूसली झड़ने शुरू हो जाएंगे, जो कि वापसी नहीं आने वाले हैं। एक बार आपके बाल झड़ गए सो झड़ गए, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद आगे चलते हैं। आगे है साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स। साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे? देखिए दोस्तों, आपका मूड स्विंग स्पेशली होगा, आपको चिड़चिड़ापन होगा, आपको जो है बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, बहुत ज्यादा एग्रेशन होगा, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन होगा, ठीक है। आप कई बार टेंशन लेंगी, एंजाइटी आपको फील होगी। तो ये आपके साथ होने ही वाला है, मतलब ये आपके दिमाग के साथ भी खेलेगा। मैंने जैसे आपको शुरुआत में बताया कि हमारा जो मूड है वो डिपेंड करता है हार्मोन्स के ऊपर। किस समय हमारी बॉडी में किस तरीके का हार्मोन ज्यादा है, उसी तरीके का हमारा जो है मूड रहता है। तो ये आपके हार्मोन के साथ खेलेगा। तो जैसे ही आपके हार्मोन डिसबैलेंस होंगे, इम्बैलेंस होंगे, तो आपका मूड भी इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो दोस्तों साइड इफेक्ट है वो है इम्यून और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे कि मैं शुरुआत में बता चुका हूं कि आपके स्पर्म की जो है क्वालिटी खराब हो जाएगी, आप जो है बच्चा पैदा करने में कैपेबल नहीं होंगे वाइल यू आर ऑन साइकिल। मतलब जब आप साइकिल के ऊपर है तब तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब बाद में आप कर पाएंगे 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, जब आपका नेचुरली सब कुछ बॉडी में ठीक हो जाएगा। वो भी जब होगा जब आप स्टेरॉइड का इस्तेमाल नहीं करेंगे उस पीरियड के दौरान, ठीक है। तो 6-7 महीने नेचुरली लगेंगे आपकी बॉडी को पहले जैसा होने में नॉर्मली। उसके लिए भी लगेगा दोस्तों, आपको डाइट अच्छी लगेगी, उसके लिए आपको जो है बहुत अच्छा वर्कआउट करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो कुछ चीजें आपको अपनी बॉडी में ठीक करने के लिए यूज भी करनी पड़ेगी, जैसे कि पीसीटी वगैरह है, ठीक है, वो भी आपको यूज करनी पड़ेगी, पोस्ट साइकिल थेरेपी। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद है दोस्तों इम्यून सिस्टम। आपका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है। कई केसेस में इम्यून सिस्टम अगर वीक हो गया तो आपको बार बार सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार जैसी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम वीक होने के चांसेस भी बने रहते हैं। इसी के साथ में दोस्तों आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो परमानेंटली डैमेज हो सकता है। मतलब परमानेंटली ऐसा भी हो सकता है कि आप कभी भी बच्चा पैदा ना कर पाए, ठीक है।
तो दोस्तों ये थे कुछ कॉमन साइड इफेक्ट जिनको आपको जानना चाहिए अगर आप जो है तैयारी कर रहे हैं स्टेरॉइड को इस्तेमाल करने की, या आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो ये मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या यूज कर रहे हैं और उसके क्या क्या सिम्टम होने वाले हैं लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको देना चाह रहा था वो अच्छे से डिलीवर हो पाई हो और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने जिम बडीज, अपने दोस्तों के साथ जो लोग स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। थैंक यू।